हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, कल अपना टॉपिक हुआ था प्रतिरक्षा के प्रकार, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जो प्रतिजन और जो प्रतिरक्षी है अर्थात एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी के बारे में बताया था। कल पूरा एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर है या प्रतिरक्षी अणु या फिर प्रतिरक्षी है उसकी संरचना जो है वो पूरी हो गई थी। उसके अलावा भी मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है, ठीक है। तो देखो, आगे अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल बताया था मैंने रक्त समूह का, रक्त और रक्त समूह। तो आज ये टॉपिक चलेगा अपना रक्त एवं रक्त समूह है, ओके। तो देखो, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, तो देखो टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने एक आइडिया भी दिया था तुम्हारे को कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर हम जनरली जो पढ़ेंगे वो जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है, वो पढ़ेंगे जो 8th क्लास से तुम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं कि साहब रक्त क्या होता है। तो पहले हम रक्त का देखते हैं कि साहब रक्त क्या चीज है। तो देखो, सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर इसकी क्वांटिटी होती है। हमारे शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर की मात्रा के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती है उसके अंदर लगातार प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा रक्त जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और ये एक प्रकार का संवहनीय ऊतक भी कह सकते हैं, क्योंकि रक्त जो है वो शरीर के प्रत्येक भाग के अंदर क्या है, प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। अब देखो, रक्त की जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं पहले कि साहब जो रक्त होता है उसका जो संगठन है या उसकी रासायनिक जो संरचना है वो क्या होती है। तो देखो, रक्त जो होता है उसको 2 भागों में बांट रखा है, अर्थात 2 भागों से मिलकर बना है। नंबर 1 है प्लाज्मा और नंबर 2 है रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो रक्त जो है वो 2 भागों से मिलकर बना है, एक है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएं। जनरली लगभग 60% भाग जो होते हैं प्लाज्मा का होता है, 40% जो भाग होता है वो रक्त कणिकाओं का होता है, ठीक है भाई। यानी कि रक्त में से यदि आप रक्त कणिकाओं को निकाल देते हो तो उसके बाद में जो भाग बचता है ना, हल्का पीला तरल पदार्थ, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा पानी की होती है। 90% इसके अंदर वाटर होता है जाने का भाई, 90% तक इसके अंदर क्या होता है, जल होता है, ओके। आगे देखो, रक्त कणिका, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि जो रक्त कणिकाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, सबको पता है हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है, अर्थात जो रक्त है वो 3 प्रकार की बेसिक कणिकाओं के द्वारा मिलकर बना होता है। उसके अंदर नंबर 1 होती है आरबीसी, नंबर 2 होती है डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ज्यादा प्रीम में बताऊंगा क्योंकि सबको पता है कि क्या होती है, लाल रक्त कणिका और ये है देखो रेड ब्लड कार्पसल्स, या इसको सेल्स भी कह सकते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट का मतलब क्या आता है, श्वेत रक्त कणिका। और ये तीसरी क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है भाई, ओके। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, इसको आप थ्रोम्बोसाइट भी कह सकते हो, है ना, थ्रोम्बोसाइट। आगे देखो, ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं और जिनकी जो एप्लीकेशन होती है कि साहब ये क्या क्या काम करती है, वैसे सबको बताया, मैं बता दूं कि लाल रक्त जो कणिका होती है वो O2 का परिवहन करती है। O2 का जो परिवहन, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है और उस हीमोग्लोबिन वर्णक के द्वारा हमारे श्वसन क्रिया के दौरान ली गई जो ऑक्सीजन है जो फेफड़ों के अंदर है हमारे, उन फेफड़ों से रक्त वाहिनियों के अंदर जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन इस O2 को पकड़ता है और पकड़ के उसको शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त के माध्यम से ले जाता है। तो इसका मतलब क्या, O2 का शरीर के प्रत्येक भाग के अंदर, ठीक है, वो जो परिवहन होता है वो आरबीसी के द्वारा होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन जो है वो अटैच होती है और अटैच होने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर, हमारे रक्त के अंदर एटीपी का या ऊर्जा का निर्माण करती है। तो O2 का जो परिवहन करने वाली जो रक्त कणिका है वो है आरबीसी, ठीक है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, सबको पता है, इसको हम हमारी बॉडी की सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, इसको सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ,
कि हमारे शरीर की ऐसी रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है ना। तो ये जो बेसिक हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर इस WBC का रोल ज्यादा है भैया, क्योंकि ये WBC वही है जो हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी WBC। तीसरा देखो प्लेटलेट, सबको बताया कि रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का थक्का, जो हमारे चोट लगती है तो चोट लगने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद में जैसे ब्लड क्या होता है हवा के कांटेक्ट में आता है, और हवा के कांटेक्ट में जैसे आता है उसी दौरान क्या होती है, जो ये प्लेटलेट्स होती है वो हमारे शरीर पे रक्त का थक्का बनाती है जहाँ चोट लगी हुई है, और रक्त का थक्का बनने के कारण क्या होता है वहाँ हमारे घाव आसानी से आ जाता है और जो रक्त है वो प्रवाहित होना बंद हो जाता है। ठीक है, जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये प्लेटलेट्स जो होती है उनकी कमी होती है, इसी वजह से उनमें क्या होता है कि लंबे समय तक वो चोट रहती है। ठीक है, लंबे समय तक वो चोट बनी रहती है। तो ये तो एक बेसिक आइडिया है जो हमारे इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना कोई क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। दूसरी बात है कि जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं तो उस दौरान हम इसको पूरा और ब्रीफली पढ़ेंगे, टोटल इसकी जो भी है और पढ़ेंगे। तो ये तो बेसिक आइडिया था। तो देखो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उसको हम देखते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक आज का वो है रक्त समूह है। मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा ब्लड ग्रुप रक्त समूह। तो देखो साहब ब्लड ग्रुप रक्त समूह क्या होता है। देखो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के रक्त समूह माने जाते हैं, और वो रक्त समूह जो है वो क्यों माने जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है तो मैं आपको बता दूं। देखो क्या होता है बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो रक्त समूह है उस रक्त समूह को हम बोलते हैं एबीओ रक्त समूह। एक साथ इसलिए बोलते हैं, मैं बताऊंगा, एबीओ रक्त समूह बोलते हैं। तो देखो एबीओ जो रक्त समूह है वो क्यों बोलते हैं, देखो क्या होता है कि हाँ देखो एबीओ रक्त समूह बोलते हैं क्योंकि इस एबीओ रक्त समूह की जो खोज है वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। इस वैज्ञानिक ने एबीओ रक्त समूह की खोज की थी, और एबीओ रक्त समूह का यहाँ से जो है पर्पज क्या है कि इस एबीओ रक्त समूह का पर्पज ये है कि हमारे शरीर के अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। नंबर 1 ए, बी, एबी और ओ। क्या होता है हमारे शरीर में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, एबी और ओ। ठीक है, तो देखो ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी और ओ। अब देखो एक साथ ये चारों के चारों रक्त समूह नहीं होते, किसी के अंदर ए रक्त समूह होता है, किसी का बी ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि साहब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव का फंडा क्या है, तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। वो जो ए नेगेटिव पॉजिटिव का जो फंडा आया है वो उसके कारण 8 जो रक्त समूह हम पढ़ते हैं वो अभी मैं बताऊंगा कि किस कारण उसको हम पढ़ते हैं। बेसिक जो है हमारा ये 4 प्रकार के रक्त समूह है। तो देखो इसके अंदर ये रक्त समूह कैसे बना कि भाई ब्लड के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी है, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि साहब इसका ब्लड ग्रुप ये है। तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी पाई जाती है। बॉडी के अंदर जो रक्त है उस रक्त के अंदर क्या पाई जाती है, आरबीसी। ठीक है भाई, इस आरबीसी के ऊपर ये जो आरबीसी होती है, जैसे मान लो कि आरबीसी है, इस आरबीसी की जो बाहरी सतह होती है उस बाहरी सतह पर एक प्रतिजन पाया जाता है। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे मैं देख यहाँ पे माना रहा हूँ ये आरबीसी होगी, ये आरबीसी है, और इस आरबीसी पर एक प्रतिजन पाया जाता है। आप देखो प्रतिजन या एंटीजन। अब तुमने अभी तक जो प्रतिजन पढ़ा है, मैंने बेसिकली जो बताया था वो यही बताया था कि शरीर के बाहर से जो रोगाणु प्रविष्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर भी क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। तो ये एंटीजन जो है उसकी मैं बात कर रहा था वो यही है कि हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की जो बाहरी लेयर होती है उस लेयर के ऊपर एक प्रतिजन पाया जाता है, और ये जो प्रतिजन पाया जाता है ये प्रतिजन ही डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को। ध्यान रखना, ये जो आरबीसी के ऊपर पाया जाने वाला जो प्रतिजन या एंटीजन है, ये एंटीजन या प्रतिजन ही डिसाइड क्या करता है, ब्लड ग्रुप को। इस प्रतिजन के आधार पे हम हमारा जो शरीर का जो रक्त समूह है उसको हम डिसाइड करते हैं। तो देखो क्या होता है कि ये जो प्रतिजन होते हैं, ये प्रतिजन होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है ए एंटीजन, मैं इसको यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दूं ए एंटीजन, और एक होता है बी एंटीजन। ठीक है भाई, ए और बी 2 प्रकार के जो प्रतिजन या एंटीजन पाए जाते हैं, उसी के आधार पे ही
ये जो ब्लड ग्रुप है ये बना है। अब देखो कैसे बना है, जैसे मान लो किसी के रक्त के अंदर ए प्रतिजन पाया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका रक्त समूह क्या है, ए। यदि किसी के रक्त के अंदर या रक्त की आरबीसी के ऊपर बी प्रतिजन पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बी रक्त समूह है। यदि किसी आरबीसी के ऊपर दोनों प्रकार के प्रतिजन है, ए बी है और बी बी है, अगर मान लो ए बी है और बी बी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ए और बी प्रकार का, सॉरी ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप। ठीक है। अब देखो लास्ट वाला, देखो चौथा क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको सार्वत्रिक दाता भी कहते हो। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, इसको इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये एक प्रकार का ऐसा है ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई प्रतिजन पाया ही नहीं जाता। ध्यान रखना भाई, ये ओ रक्त समूह जो होता है वो किसका ब्लड ग्रुप कहलाता है, उस व्यक्ति का ब्लड ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है जिस व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर कोई भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है। भाई कोई का मतलब ए और बी है हमारे पास, तो ना तो ए प्रतिजन पाया गया ना ही बी प्रतिजन पाया गया, तो उसके ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ओ प्रकार का रक्त समूह। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, देखना अभी आगे मैं बताऊंगा। इसके अंदर जैसा यदि रक्त समूह जो ओ ब्लड ग्रुप है, उस ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के अंदर ना एंटीजन ए पाया जाता है ना ही एंटीजन बी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका देखो क्या है, फायदा क्या है कि एंटीजन के खिलाफ प्रतिरक्षा बनती है, अर्थात एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। ओके, तो अब देखो अगर मान लो कि इसके अंदर ए रक्त समूह है, इसके अंदर प्रतिजन कौन सा है, ए, तो अब बताओ कौन से प्रकार की प्रतिरक्षा बनेगी। भाई ए के खिलाफ तो नहीं बनेगी क्योंकि ए प्रतिजन है, तो ए के खिलाफ ए तो कोई प्रतिरक्षा बनेगी नहीं। इसके अंदर जो प्रतिरक्षा बनेगी वो बनेगी बी के खिलाफ, क्योंकि दूसरा प्रतिजन क्या है, बी। ठीक है, तो सेम के लिए तो कोई प्रतिरक्षा बनती नहीं है कि भाई एक तो ये इंडियन है, इंडिया का व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति है, तो इस भारतीय व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिरक्षा नहीं बनेगी, समझ लो। लेकिन अगर मान लो कोई पाकिस्तानी है तो इस पाकिस्तानी के खिलाफ जरूर प्रतिरक्षा बनेगी। ठीक है भाई, तो ये तो भारतीय और ये प्रतिरक्षा बनाने वाले भी भारतीय, तो ये तो दोनों सेम हो गए। तो इसमें भी क्या है कि ए रक्त समूह में ए प्रतिजन पाया जाता है, तो ए के खिलाफ कोई प्रतिरक्षा नहीं बनेगी, तो किसके बनेगी, बी के खिलाफ, तो हम इसको बोलते हैं एंटीबॉडी बी बनती है इसमें देखो इसी प्रकार इसके अंदर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब प्रतिजन कौन सा है, बी है, तो इसका मतलब बी के खिलाफ तो कोई प्रतिरक्षा बनेगी नहीं। ठीक है, तो प्रतिरक्षा किसके खिलाफ बनेगी, ए के खिलाफ। ठीक है ना, एंटीबॉडी ए बनेगी। इसमें देखो इसके अंदर देखो ए बी है और बी बी है, भाई ना तो इसके खिलाफ बन रही है और ना ही इसके खिलाफ बन रही है, तो भैया कोई प्रतिरक्षा बनती ही नहीं है। मजे आ गए इसके। भाई किसी का ब्लड ग्रुप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का रक्त ले लो, क्योंकि किसी का भी रक्त ले लो, अगर किसी का भी आप रक्त लेोगे तो चाहे ए का ले, तो ए के अंदर ए प्रकार का प्रतिजन है तो इसके अंदर ए है, तो इसका मतलब क्या है, नहीं बनेगी प्रतिरक्षा। अगर बी है तो बी के खिलाफ ही नहीं बनेगी। ठीक है, और बाकी ओ के अंदर तो कोई प्रतिरक्षा बनती नहीं है, मैं बताता हूँ। तो ये क्या हो गया, ए बी हो गया। तो इसके अंदर क्या होती है, किसी के खिलाफ कोई प्रतिरक्षा बनती नहीं है। अब इधर देखो, इधर मामला क्या, ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दोनों प्रकार की प्रतिरक्षाएं बनेगी। भाई एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है, यानी कि ना तो सेम है और ना ही कोई बी है, यानी सेम ए भी नहीं है तो ए के खिलाफ बी के खिलाफ बनती, और बी भी नहीं है तो उसके खिलाफ बनती, तो इसके अंदर क्या होती है, दोनों के खिलाफ प्रतिरक्षा बनती है। ठीक है भाई, तो देखो आगे इसको मैं सारणी से बताऊंगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त समूह होता है उस रक्त समूह को कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी के ऊपर विद्यमान जो आरबीसी के ऊपर विद्यमान जो एंटीजन होते हैं उस एंटीजन के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका डिसाइड करते हैं। तो देखो एक सारणी की मदद से मैं इसको समझाऊंगा, पूरा क्लियर करेंगे जैसा किस तरीके से इसके अंदर प्रतिरक्षाएं बनती है। तो देखो देखो अगर सारणी से पढ़ेंगे, अब देखो सारणी से पहले मैं तुम्हारा एक चीज बता दूं जो अभी मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे 8 के 8 ब्लड ग्रुप लूंगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग में तो मैं बता दूं कैसा ये जो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव जो होता है ना, ये किस कारण से हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर मैंने क्या बोला अभी, आरबीसी के ऊपर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, है ना। 2 प्रकार के मैंने प्रतिजन बोले कि आरबीसी के ऊपर प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। लेकिन इस आरबीसी के अंदर एक प्रतिजन और होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वो प्रतिजन क्या होता है कि कईयों के होता है कईयों के नहीं होता है। ठीक है, इसको आगे ब्रीफली बताऊंगा मैं। तो इसके ऊपर एक प्रतिजन और खोजा गया था नया,
ठीक है, एक बंदर था मकाका रिसस बंदर, और उस मकाका रिसस बंदर के अंदर ये प्रतिजन मिला था। तो इस प्रतिजन के अकॉर्डिंग क्या है कि इस रक्त समूह को फिर बाद में नया नाम दे दिया गया। तो ये जो प्रतिजन है वो है RH फैक्टर, रिसस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, RH प्रतिजन या फिर RH फैक्टर, ठीक है। तो ये रिसस फैक्टर, इसके आधार पे यदि मान लो कि किसी के अंदर RH फैक्टर है तो उसका जो ब्लड ग्रुप है कैसा भी हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे AP हो, चाहे O हो, तो उसके आगे क्या लग जाएगा प्लस, यानी कि है विद्यमान, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो RH अगर फैक्टर है तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो कि ये नहीं है, RH क्या है नहीं है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप क्या होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। भाई RH है ही नहीं तो उसका जो ब्लड ग्रुप है जैसे A है तो क्या हो जाएगा A नेगेटिव। तो देखो RH फैक्टर के आधार पर ये ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं। तो ये मैंने थोड़ा आइडिया दिया, इसका पूरा आइडिया भी बाद में दूंगा। तो फिलहाल देखो इसके अंदर जो मैं सारणी यहाँ पे आपके पास बनाऊंगा, ये सारणी इस तरीके से बनाऊंगा। तो देखो पहला देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लेंगे रक्त समूह। सारणी को ढंग से समझना, 8th के अंदर तुम्हारे आ चुकी है, पूछ चुकी है एग्जाम के अंदर। दूसरा हम लेंगे इसके अंदर प्रतिजन, ठीक है, भाई कौन सा प्रतिजन इसके अंदर पाया जाता है। एक और चीज है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जीन प्रारूप, ये मैं बताऊंगा क्या होता है जीन प्रारूप। और लास्ट हमारा जो है वो हम लेंगे इसके अंदर RH, ठीक है, RH कारक, RH फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। और अगला हम लास्ट वाला लेंगे एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा, कौन सी प्रतिरक्षा इसके अंदर बनेगी। तो ये चीज है इसमें, देखो समझने की चीज है। तो देखो पहला मैं जैसे ले लूं तो यहाँ पे RH फैक्टर मैंने कहा कि किसी का जो रक्त समूह है वो A रक्त समूह है, ठीक है, A ब्लड ग्रुप है, पहला मैंने ले लिया ऐसा A ब्लड ग्रुप है यार, 5 6 7 8, जैसे इसके अंदर मैंने लिया कि किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, लेकिन RH फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर RH फैक्टर उपस्थित है तो इसका क्या हो जाएगा A पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने ले लिया A तो ब्लड ग्रुप इसके अंदर क्या है एब्सेंट है, RH फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा A नेगेटिव, समझ गए। दूसरा मैंने ब्लड ग्रुप B ले लिया, फिर बाद में AB, फिर बाद में AB, फिर बाद में O। तो देखो यदि मान लो B है तो B पॉजिटिव के अंदर क्या होगा RH फैक्टर, इसके अंदर RH फैक्टर क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा। यदि इसका B है पॉज करेगा, अगर इसका B है तो इसका RH जो फैक्टर है वो क्या रहेगा मौजूद रहेगा। 1 मिनट